बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम तो कभी गए नहीं है राम सेतु के इधर, और यहाँ पे जूने अखाड़े में प्रयागराज आए और जूना अखाड़ा में जो 10 नाम जूना अखाड़ा है वहाँ पे दर्शन किए तो काफी अच्छी अनुभूति हुई। मैं वही लगा कि राम के दर्शन हो गए हमारे श्री राम जी के, वैसा महसूस हुआ हमें। क्या मानते हैं, क्या कहते हैं कि दर्शन करने मात्र से भी राम की कृपा प्राप्त होती है, तो आप मानते हैं भगवान राम की आपको कृपा प्राप्त होती है? 100% हम मानते ही है, इसीलिए हम इतने मुंबई से यहाँ पे आए हुए हैं और आज हमने त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया और अभी जो राम जी के इसके दर्शन हो गए तो हमारे तो धन्य धन्य हो गए। बहुत ही आज तक का मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर जो हमारा हिंदू शास्त्र है उसके अंदर ये अलौकिक शक्तियां है, उसका एक प्रतीक है कि ऐसे भी हो सकता है। जो हम रामायण के अंदर देखे हैं कि राम जी के नाम से पत्थर तैरते हैं, तो उसका ही एक तद्रुस्त उदाहरण कह सकते हैं, उसकी एक झलक देख सकते हैं। और इसके दर्शन मात्र से भी यही लगता है कि हम उसी एक राम सेना के सेवक है ना। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया है। राम की कृपा प्राप्त हुई। ये भूमि का जो बल है, ये भूमि का जो प्रताप है, यहाँ की जो शक्तियाँ है, महादेव की जो शक्तियाँ है, त्रिदेव की जो शक्तियाँ है, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ है, वो आज ये महाकुंभ में साक्षात है। और मैं मानता हूँ कि ये सारे जो यहाँ पे हमारे साधु संत है, नागा साधु है, उदासीन अखाड़ा है, यानी जो भी अखाड़े के जो भी महान संत हैं, उन शक्तियों का प्रतीक दिखाते हैं सभी को कि हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या है। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं जूना अखाड़े की छावनी में एक पत्थर भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये पत्थर पानी में तैरता है। आखिर क्या है इस पत्थर का राज, हमारे साथ मौजूद है नागा बाबा जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रयागगिरी नागा बाबा। गुरु जी जो ये पत्थर है ये कितना प्राचीन है और इसका क्या महत्व है? ये त्रेता युग का पत्थर है और सीता हरण में जब लंका ले गया था रावण सीता माता को, उस समय अंगद को श्री राम ने भेजा था और संदेश कहा था कि जाओ ये संदेश लेके जाओ कि सीता माता को पुनः वापस लौटा दे, हर कोई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। तो रावण अंगद का एक भी संदेशा नहीं माना, न कहना माना। इसलिए जो है नल नील हनुमान जी, समुद्र में कोई पुल नहीं था, तो पत्थरों का पुल जो है बनाया गया। और कैसे बनाया गया? तो नल नील हनुमान जी पत्थर ले करके और राम का नाम लिख देते थे, और जैसे भगवान राम उस पत्थर में स्पर्श कर देते थे, वैसे वो पत्थर जैसे पानी में डालते थे तो तैरने लगता था। तो वो जो तैरने लगता था तो वो उसी पत्थरों का पुल बांध दिए समुद्र में, और उसी पत्थरों से उन्होंने श्री राम लंका गए, सारी सेना लेकर के चढ़ाई की है। तो ये त्रेता युग का पत्थर है, कोई साधारण पत्थर नहीं है, भगवान की शक्ति महान ये पत्थर है। जी कुंभ मेले में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस पत्थर के दर्शन भी कर रहे हैं, क्या उनको भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है? देखो अपने सनातन धर्म में ये पत्थर महत्वपूर्ण है, इसका दर्शन मिलना मुश्किल है क्योंकि ये त्रेता युग का पत्थर है। और हमारे गुरु पीर जो लाए थे श्वेत बांध रामेश्वर से, उन्होंने वहाँ प्राप्त किया था, और हर कुंभ में इसको ले जाया जाता है और भक्तों को दर्शन करवाया जाता है। कभी पत्थर पानी में तैरते नहीं देखा हो, ये श्री राम की महिमा है। आज दर्शन मिल रहा है और न इसके दर्शन मुश्किल है। गुरुजी क्या इस पत्थर की कोई पूजा विधि भी है? किस तरह से इस पत्थर की पूजा भी करते हैं? देखिए भगवान के चरण जिस पर स्पर्श हो जाए और भगवान के चरण पर जाए तो वो पत्थर भी हमारा देवता है। क्यों?
वो पत्थर में भगवान राम का चरण है, और यदि उस पत्थर में भगवान का नाम भी लिखा है तो हमारे लिए पूजनीय और हमारे लिए उद्योग के समान है, और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम भी वो करेगा। पत्थर क्या संदेश दे रहा है श्रद्धालुओं को? ये पत्थर जो है सभी भक्त दर्शन करते हैं और बड़ा अजीब मानते हैं कि पत्थर ये पानी में तैरते कभी देखा नहीं। आज ये त्रेता युग का पत्थर आज दर्शन मिल रहा है, और इस जूने अखाड़े में आपको और ये प्रयागराज कुंभ मेले में ऐसा पत्थर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस कुंभ मेले में बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था भी की गई है हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार। ये दो सनातन को बढ़ाने वाले हैं, और इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आगे चल के ये महान नेता बने और आगे सनातन को बढ़ाते रहे। बिल्कुल जिस तरह से नागा सन्यासी बाबा का कहना है, ये त्रेता युग का पत्थर है, और इस पत्थर के दर्शन करके जो प्रयागराज कुंभ में आ रहे श्रद्धालु वो भगवान राम की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए प्रयागराज कुंभ से मैं आशु शर्मा।